Welcome to my channel Prab Tutoring. नाउ वी विल डू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो जैसे हम कर चुके हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो हमें टोटली क्लियर है। अब हम करने जा रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। It is that expenditure which is incurred during an accounting period, but it is estimated that its benefit will extend beyond that accounting period. देखो जैसे हम अकेला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किया था, ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट उसी साल में एग्जॉस्ट हो जाता है जिस साल में वो इनकर किया जाता है। बट जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट विल एक्सटेंड बियॉन्ड दैट अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि इसका बेनिफिट जिस साल में हम इसको इनकर कर रहे हैं उससे आगे तक एक्सटेंड होगा। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। हम कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जो उस पर हमारे खर्चे आते हैं वो होते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब आप देखो जनरली कोई जैसे किसी भी चीज़ की अगर एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसका बेनिफिट सडनली एग्जॉस्ट नहीं होता, वो एक्सटेंड होता है बियॉन्ड अ टाइम पीरियड। सेम तरीके से अगर हम न्यू प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पे खर्चे कर रहे हैं वो एक्सटेंड होंगे बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 12 मंथ। सो दिस विल बी अ टाइप ऑफ अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। These expenditure will give benefit to us from more than इनकमिंग अकाउंटिंग पीरियड्स। यानी इस साल को छोड़ के आने वाले अगले सालों में भी इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट विद इन दैट अकाउंटिंग पीरियड एग्जॉस्ट नहीं होगा। बेसिकली इट इज स्प्रेड ओवर अ पीरियड for which benefit will be derived and not debited completely to the profit and loss account for the year when each the expenses incurred। यानी कि जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड किया जाता है। हम इसे कंप्लीटली डेबिट नहीं करते उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस साल हमें इसे इनकर किया है। अगर हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया यानी हम ये शो कर रहे हैं द बेनिफिट ऑफ दिस हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, सो हम इसको कंप्लीटली डेबिट नहीं करते। अमाउंट विच इज़ नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। देखो अगर मान लो हमारा फॉर एग्जांपल टोटल 1 लाख का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट अभी इस साल जस्ट 20,000 का ही एग्जॉस्ट हुआ है। सो हम इस 20,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे डेबिट साइड पे, और जो 80,000 हमारा बैलेंस है इसे हम एसेट साइड पे बैलेंस शीट में शो करेंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें आने वाले ईयर्स में अभी मिलेगा। होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। Friends, please don't forget to subscribe, like and press bell icon of my channel Prab Tutoring.